हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पर्सनल सेलिंग। आप लोगों को याद होगा हमने प्रमोशन मिक्स पढ़ा था, संवर्धन मिश्रण, जिसके हमने 5 घटक पढ़े थे, जिसमें एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। ये 5 उसके घटक हमने पढ़े थे। उसी में से एक घटक पर्सनल सेलिंग अर्थात व्यक्तिगत विक्रय हम आज समझने जा रहे हैं। See the definition of personal selling according to American Marketing Association. Personal selling is the oral presentation in a conversation with one or more prospective purchasers for the purpose of making sale. It is the ability to persuade the people to buy goods and services at a profit to the seller and benefit to the buyers. देखिए, सामान्य शब्दों में बात करते हैं। व्यक्तिगत विक्रय की वह प्रणाली है जिसमें क्रेता एवं विक्रेता का प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत संपर्क होता है। इसके विक्रयकर्ता ग्राहक या संभावित ग्राहकों को अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी धारणाओं से प्रभावित कर उसे अपने उत्पाद क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये मूलतः संचार के उस विधि के बारे में बताता है जिसमें केवल व्यक्तिगत व्यवहार ही नहीं बल्कि दोनों पक्षकारों के बीच में अर्थात सेलर और बायर के बीच में एक सोशल रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाता है। सो वी कैन से सेल्समैनशिप इज द स्किल ऑफ आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स so as to convert natural or even negative attitude towards them into positive wants or demands. Okay, now we'll see what are the characteristics or nature of personal selling. देखिए, जिस तरह जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके हिसाब से यदि हम इसकी विशेषताओं का आकलन करें तो द फर्स्ट वन इज अ प्रोसेस ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। पर्सनल सेलिंग अर्थात व्यक्तिगत विक्रय जो है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन का एक तरीका है, एक उसकी प्रक्रिया है। इसकी प्रक्रिया में कौन कौन सी स्टेप्स होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में एक तरह से आमने सामने जो संवाद होता है वह पर्सनल सेलिंग कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज अ पर्सनल सर्विस विथ टू वे कम्युनिकेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो तरफा कम्युनिकेशन, दो तरफा संवाद करना पॉसिबल होता है। यानी क्रेता अपनी कोई बात, अपनी समस्या विक्रेता के सामने रख सकता है और विक्रेता उस समस्या का समाधान या उससे रिलेटेड जानकारी उस क्रेता को दे सकता है। नेक्स्ट वन इज एन आर्ट टू चेंज नीड इनटू वांट। देखिए, जो नीड है, जो आवश्यकता है, उसको उसकी वांट्स में बदलना, उसको इस तरह से कंज्यूमर को मोटिवेट करना, स्टिमुलेट करना कि उसे लगे कि उसे उस वस्तु की निश्चित रूप से आवश्यकता है। तो इस तरह की जो एक आर्ट होती है वह आर्ट पर्सनल सेलिंग में होना पाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज एन आर्ट ऑफ परसुएडिंग पीपल टू बाय गुड्स। और ये एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से कंज्यूमर्स को या जो प्रोबेबल कंज्यूमर्स हैं उन्हें माल क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें प्रेशराइज नहीं किया जाता है बल्कि उनके अंदर से इस तरह से इच्छा आती है कि वे उस प्रोडक्ट को परचेज करें। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग पीपल टू बाय गुड्स। द नेक्स्ट वन इज एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। एक तरह से ये एक ह्यूमन माइंड को इन्फ्लुएंस करने का, एक प्रभावित करने का एक आर्ट माना जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से जैसा वह विक्रेता उस वस्तु के संबंध में सोचता है, उसका अनुभव करता है, वैसा ही वह ग्राहकों को सोचने के लिए या अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एन आर्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ कस्टमर्स। किसी ने ठीक ही कहा है, आधुनिक जो ये सेल्समैन होते हैं ये कंज्यूमर्स की समस्याओं का निवारण करते हैं। ठीक है, देखिए, कोई भी जो सेलिंग आर्ट है वह
कब सक्सेस हो पाता है? जब सेल्समैन अपने कंज्यूमर्स की समस्याओं को दूर करने में रुचि लेता है। यदि वह केवल सेल्स करने में अपना फोकस रखेगा तो वो हमेशा कंज्यूमर्स को परचेस करने के लिए परसुएड नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से यह एक तरह से कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका है। तो नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल गेन, यानी पारस्परिक हित। दोनों पक्षकारों के लिए ये बेनिफिशियल होता है, यानी सेल्समैन को क्या फ़ायदा मिलता है, उसका प्रोडक्ट सेल होता है और उसे प्रॉफिट मिलता है, और कंज्यूमर्स को उसकी कोई समस्या के लिए राइट प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाता है। नेक्स्ट वन इज डेवलप अ डीप रिलेशनशिप, यानी संबंध, बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंधों का विकास होना। इस पर्सनल सेलिंग के माध्यम से सिर्फ प्रोडक्ट ही सेल नहीं किया जाता है, बल्कि बायर एंड सेलर के बीच में एक बहुत अच्छा सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो पाता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज हैगलिंग एंड इमीडिएट फीडबैक। इसमें मोल भाव बिल्कुल होता है। हालांकि जैसे जैसे मॉडर्न तरीके आते जा रहे हैं उसमें नेगोशिएशन के चांसेस कम होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इसका एग्जिस्टेंस होता है कि सेल्समैन अपनी प्राइस क्या बताएगा और बायर उसे किस और मूल्य पर परचेस करने को रेडी होता है, और इसी के साथ साथ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सेलर को कंज्यूमर्स का या जो बायर्स हैं उनका इमीडिएट फीडबैक भी मिल पाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं व्हाट इज़ द process for personal selling. The first one is prospecting and evaluating, यानी जब हम व्यक्तिगत विक्रय की बात करते हैं तो इस तरह की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला काम उस विक्रयकर्ता के लिए होता है कि उसके जो संभावी ग्राहक होते हैं उनका अनुमान लगाना, उनका पता लगाना, उनका मूल्यांकन करना। देखिए ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जो सेल्समैन या जो व्यक्ति किसी शॉप पर या काउंटर पर बैठा है उसके लिए भावी ग्राहकों को खोजने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कंज्यूमर खुद उसकी शॉप पर, उसके शोरूम पर आता है। लेकिन ऐसे भी सेल्समैन होते हैं जो भ्रमणकारी होते हैं, तो उन्हें मार्केट में जाकर अपने पॉसिबल कंज्यूमर्स को ढूंढना होता है। तो इसके लिए वह क्या करेगा? अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से या सोसाइटी से या बहुत सारे जो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे या बिजनेसमैन से, कई और सोर्सेज के माध्यम से वो ऐसे ग्राहकों को खोजता है, उनका पता लगाता है। ठीक है, और उसके बाद वो उनको इवेल्युएट करता है कि उनमें से कौन से हैं जो उसके उस प्रोडक्ट के लायक होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन इज प्रिपेयरिंग, यानी प्रारंभिक तैयारी करना। जैसे ही सेल्समैन को जो पॉसिबल कंज्यूमर्स हैं उनके नाम पते मिल जाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसके बारे में उसे कुछ प्री प्लानिंग, प्री जो तैयारियां हैं वो कर लेनी चाहिए। जैसे उनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन वो ले सकता है, उनकी एज ग्रुप, उनका जेंडर, उनका मैरिटल स्टेटस, उनका इनकम ग्रुप, यानी जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो उस प्रोडक्ट्स के लिए आवश्यक इन्फॉर्मेशन होती हैं, उन इन्फॉर्मेशंस को पता लगा लेना चाहिए। तो नेक्स्ट वन इज अप्रोचिंग, यानी संपर्क स्थापित करना। जब उसकी प्रारंभिक तैयारियां पूरी हो जाती हैं तब ऐसी दशा में उसे अपने कंज्यूमर से संपर्क स्थापित कर लेना चाहिए। इसके लिए वो क्या करता है? उनसे अपॉइंटमेंट ले सकता है, उनके पास जाकर, और उन्हें जो भी उनका पर्टिकुलर टाइमिंग जो कंज्यूमर अगर देता है तो उस समय पर उसे जाकर और उनसे मिल लेना चाहिए। ये तो बात है ऐसे सेलर्स की जो मार्केट में जाकर अपने कंज्यूमर्स को, पॉसिबल कंज्यूमर्स को ढूंढते हैं। और ये सिचुएशन जो व्यक्ति काउंटर पर बैठा है उसके लिए हो सकता है ये स्टेप्स ना रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसमें स्टेप्स शामिल रहती है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन, किस तरह से प्रस्तुतिकरण करना है। विक्रय प्रक्रिया का एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है जिसमें सेलर अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के बारे में उस पॉसिबल कंज्यूमर के सामने अपनी बात रखता है। उसे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, उसके लाभ, गुण, दोष, सभी चीज़ें उसे बता लेना चाहिए।
तो नेक्स्ट वन इज ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। और जब इस प्रेजेंटेशन के बाद कंज्यूमर्स की जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, उसकी जो भी जो उसे समस्याएं आती हैं या जो उसकी इंक्वायरीज होती हैं, उनके बारे में उसे पूरी तरह से जानकारी दे देना चाहिए। तो नेक्स्ट वन इज़ क्लोजिंग द सेल। और जब एक तरह से कंज्यूमर्स के अंदर इसकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी होता है, उसकी सारी आपत्तियां जो होती हैं, जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनका क्लियरेंस हो जाता है, तब ऐसी दशा में आदेश यानी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने का ऑर्डर जब उसे मिल जाता है, तो उसे उस सेल को क्लोज कर देना चाहिए। यानी उसे सारी उस प्रोडक्ट को जब उसने माल के क्रय का निर्णय ले लिया है और उसे ऑर्डर दे दिया है, तब ऐसी दशा कहलाती है क्लोजिंग द सेल। द लास्ट वन इज़ फॉलो अप। और उसके बाद उस सेलर की यह ड्यूटी है कि वह लगातार उसका फॉलो अप करता रहे। और यदि माल ऐसा है जिसकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी होती हैं, तो उनकी भी वो उससे रिलेटेड भी सारे काम उसे करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।